श्री सरस्वती मैया की जय, श्री धर्मराज महाराज की जय। देखिए, अभी कुछ सूचना मिलती रहती हैं कि पंडितों की व्यवस्था नहीं हो रही है अंतिम क्रियाक्रम करने में, तो क्या करें। उसके लिए घर में कोई वरिष्ठ भी नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं है जो एक सही मार्गदर्शन कर सके। तो देखिए, जो जाने वाला हो कि भाई अब ये नहीं बचेंगे, तो उनको पलंग से नीचे उतार लेना चाहिए, भूमि पर शयन कराना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि पलंग पर अगर किसी का प्राणांत होता है तो उस व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है। व्यक्ति मरने वाला हो तो नीचे उतारकर गोबर से लीपकर कुशा तिल जो डालकर फिर उसके ऊपर एक ऊनी वस्त्र बिछाकर ऊपर जो है उस प्राणी को सुलाना चाहिए। वहाँ अगर उनके प्राण निकलते हैं तो सद्गति होती है। देखिए, सामने मृतक के सामने तुलसी का पौधा, भगवान कृष्ण की तस्वीर आदि रखें। अगर वो उनके दर्शन करते हुए जाते हैं तो भी सद्गति प्राप्त होती तुलसी माता के दर्शन से। अब जो मरने वाले हैं उनका सिर पुत्र अपने सीधे घुटने के ऊपर रखे और उनको जो है भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करवाए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। जो भी आप बोल सकें इनमें से वो जो है जितने नाम बोल सकें वो बोलें, या कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनको श्रवण कराएं, या उस समय गीता जी का पाठ भी करवाया जा सकता है, हरि नाम कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार उनके मुंह में मरते समय गंगा जल और तुलसी पत्र अवश्य देना चाहिए। मरते समय जो गंगा जल का पान कर लेता है वो सद्गति को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको अगला बिंदु बताता हूँ कि इस प्रकार जिनके प्राणांत हो गए हैं अब उनको शुद्ध जल से स्नान करवा दें। सबसे पहले तो पुत्र को शुद्ध जल से स्नान करना है, बाल कटवाना है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आपको पाप मुक्त होना आवश्यक है। और हमारे जो पाप हैं वो सीधे चढ़कर सिर के ऊपर बैठते हैं, सिर पर चढ़ के बैठता है पाप, और हमारे बाल के छिद्रों में जाके बैठ जाता है। इसलिए बाल को कटा देने से वो पाप वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद शुद्ध जल स्नान करने के बाद जो मृतक हैं उनको शुद्ध जल स्नान करवाएं। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद में उनको गोपी चंदन लगाएं। गोपी चंदन लगाने के बाद में जौ के आटे के 6 पिंड बनाना चाहिए। 5 पिंड का विधान भी है, 6 का विधान भी है, दोनों विधान प्राप्त होते हैं। जौ के आटे के पिंड बनाएं। देखिए, जौ का आटा उपलब्ध नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं के आटे के भी पिंड बनाए जा सकते हैं। उसमें कच्चा दूध तिल मिश्रित करके और बनाना चाहिए। अब वो बन गए, उसके बाद मृत्यु स्थान का एक पिंड दिया जाता है। यज्ञोपवीत हमारी बाएं कंधे पर होती है और सीधे हाथ के नीचे होती है। उसको उल्टा कर लेंगे, इधर से कंधे पर ले लेंगे, इधर से हाथ के नीचे ले लेंगे, उल्टे हाथ के नीचे। और फिर उस यज्ञोपवीत को हाथ में लेंगे,
अंगूठे में, एक पिंड को यहाँ हाथ में रखेंगे, तिल जो जल रखेंगे और संकल्प बोलेंगे। वही जो मैं आपको छोटा सा संकल्प बता देता हूँ। बड़ा भारी संकल्प याद नहीं होगा। ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिष्ठ सम्मत, जो भी सम्मत 2078 गुणसी जो भी हो, और मासे मतलब महीना कौन सा चल रहा है, हिंदी का महीना चलेगा, अंग्रेजी का नहीं चलेगा यहाँ पे। मासे पक्षे, पक्ष कौन सा है, पक्षे शुक्ल या कृष्ण नाम लेना है। फिर तिथो जो तिथि है उसका स्मरण करना है। फिर वासरे जो वार है उसको बोलना है। अब फिर उसके बाद अपनी गोत्र को बोलना है, गोत्रोत्पन्नो हम। फिर अपने नाम को बोलना है, नामा हम। फिर जो मरे हैं उनकी गोत्र, गोत्रीय या गोत्रोत्पन्न नाम के प्रेत को प्रेत संज्ञक बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा कि मृत्यु होने से लगाकर 10वें दिन के पिंड होने तक उस प्राणी की प्रेत संज्ञा होती है। और प्रेत नाम से यदि हम उनको कोई भी पिंडादि देते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए के प्रेत को मृत्यु स्थान का प्रथम पिंडदान मही करिष्ये। इसे सीधे हाथ, ये सीधा हाथ है, इसके अंगूठे की तरफ से हम वो पिंड छोड़ देंगे। जो यज्ञोपवीत हमने इस हाथ के नीचे कर रखी है उसको इसके अंगूठे में लेंगे, सीधे हाथ के, पर रहेगी वो इस हाथ के नीचे रहेगी, क्योंकि इस हाथ के नीचे अपसव्य रहना है। अगर आप यज्ञोपवीत न भी लें अंगूठे में तो भी यज्ञोपवीत इस हाथ के नीचे रहनी है। अपसव्य जिसको कहते हैं वो ये है। और यदि नहीं है यज्ञोपवीत तो एक गमछा कंधे पे रख लेंगे और फिर हाथ में पिंड जल वगैरह लेके उस सीधे हाथ की तरफ से उनके अंगूठे की तरफ से, पितृतीर्थ कहते हैं इस स्थान को, पितृतीर्थ से जो है ये जो स्थान है हमारा ये पितृतीर्थ है। यहाँ से पिता को ऐसे पिंड उनके सीधे हाथ पर दिया जाता है। उनके सीधे हाथ पर जो है ये पहला पिंड दान कर देना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो कुछ आसपास के व्यक्ति कहते हैं अरे इनकी पत्नी को लाओ फेरे उल्टे करवाओ। वस्तुतः वो फेरे उल्टे करने का नहीं है। उनका कहना है कि अब फेरे यहीं से खत्म, इनका संबंध यहीं से समाप्त हो जाता है। नहीं, संबंध खत्म नहीं होता है। यहाँ वो फेरे उल्टे कराने का अर्थ वो नहीं समझते हैं। मुख्य रूप से ये है कि उस पार्थिव शरीर की परिक्रमा की जाती है। उस पार्थिव शरीर की परिवार के सभी सदस्य प्रेम से परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो पार्थिव शरीर देव स्वरूप होता है और इसलिए पत्नी को भी जो है उनकी परिक्रमा कराई जाती है। पत्नी को भी परिक्रमा कराने के बाद में वर्तमान में तो फैशन का दौर चल पड़ा है, ताकि पत्नी भी पति को कंधा देने जाती है, परंतु शास्त्र पत्नी को दरवाजे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है। अब आप सोचेंगे कि आपकी विचारधारा संकीर्ण है। नहीं, विचारधारा संकीर्ण नहीं है। देखिए, बहुत सारे आजकल जो है पुत्री से शवदाह करवाते हैं, पिंडदान आदि करवाते हैं, या पुत्री को भी शमशान घाट तक ले जाते हैं। पुत्रियों ने भी कंधे दिए हैं। हाँ, यदि कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं है, हाँ लड़कियाँ अकेली है और तो वो ले जा रही, तो वो एक अलग बात है। परंतु यदि उपलब्ध है हमारे पास तो फिर महिला को शमशान में जाने का अधिकार हमारा शास्त्र नहीं देता है। परंतु चूंकि अखबार में नाम चलाने के लिए लड़कियों ने कंधा दिया, लड़कियों ने मुखाग्नि दी, बेटी ने मुखाग्नि दी, इसलिए जो है वो अपने आप को दिखाने के लिए जो है शमशान घाट तक जाती है। फिर पत्नी ने भी कंधा दिया, वो भी बात गलत है।
क्योंकि पुत्र कंधा देने के लिए है, परिवार कंधा देने के लिए है, तो पत्नी को कंधा देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बस घर के अंदर रहें। पति के निमित्त और कोई आप दान पुण्य करना चाहें करें, ईश्वर भजन करें, परंतु कंधा देने का नाटक न करें। देखिए आजकल जमाना बदलता जा रहा है। महिलाएं भी आजकल साफा बांध के घूमती है विवाह समारोह आदि में। तो फिर क्या पुरुषों को साड़ी पेटीकोट ब्लाउज पहन के घूमना चाहिए? फिर तो भाई महिलाएं आजकल साफा बांध रही है तो पुरुषों के लिए तो वही बचा है। कुल मिलाकर जिनका जो पहनावा है वो उसी को शोभा देता है। महिला को साफा बांधने का अधिकार वैसे शास्त्रों में तो मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी कहीं आपको मिले तो मुझे भी बताना। पर जो करती हैं वो गलत करती हैं। साफा पुरुषों को शोभा देता है। वैसे ही यदि हाँ साहब कन्या ने जो है पिंडदान किए तो पिंडदान करने का अधिकारी वही है जो बाल कटवा ले। तो फिर कन्या क्षौर कर्म क्यों नहीं करवाती है? भाई आप अगर अपने पिता का बेटा बन रही हैं तो बेटा पिंडदान तो ही करता है जब उसके बाल कट जाएं। यदि वो बाल नहीं कटाता है, शास्त्रोक्त विधि नहीं करता है, तो वो पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है। जो अपने पिता के निमित्त इतना सा छोटा सा कार्य नहीं कर सके, अपने बाल नहीं कटवा सके, वो पुत्र कहलाने लायक नहीं हुए। और पिता की क्रिया नहीं कर रहा है तो भी वो पुत्र कहलाने लायक नहीं है। तो ऐसे ही यदि कोई कहती है लड़की की नहीं मैं तो मेरे पिता का बेटा हूँ और मुझे ही सब करना है, मुखाग्नि भी देना है, तो भाई पहले तू बाल कटवा, बाल कटवाने के बाद तू शमशान जा। हमारे शास्त्र में ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए दी गई है कि महिलाओं का हृदय कोमल होता है। वे उस स्थिति को देखकर, एक जलते हुए को देखकर जल्दी बच सकती हैं और उनके हृदय पर या मस्तिष्क पर कोई गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उनको वहाँ तक जाने की अनुमति हमारा शास्त्र नहीं देता है और उन पर कोई आत्मा का साया भी लग सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हमारे शास्त्र ने व्यवस्था दी है। इसके बाद अगले बिंदु पर हम आते हैं तो वो सब परिक्रमा वगैरह हो जाने के बाद में अगला जो पिंड दिया जाता है वो दरवाजे पर दिया जाता है। दरवाजे पर जाकर उनको रोक लें। रोकने के बाद वही प्रक्रिया से कि द्वार शाखा का द्वितीय पिंडदान मही करिष्ये, सीधे हाथ की में लेकर अंगूठे की तरफ से उनके सीधे हाथ के ऊपर दूसरा पिंडदान दे दे। जो पहले पिंड था उसको अलग खिसका ले। वैसे शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि पक्षियों को डाल दे, परंतु कुछ ये भी मानते हैं कि उनको जहाँ तक वो प्राणी हैं वहाँ तक उनको निकाला नहीं जाता है, वो उस शव के साथ ही पिंड जाते हैं। देखिए ये दो पिंड हो गए। अब तीसरा पिंड जो है आगे जाकर उस शव को विश्राम दिया जाता है। तो विश्राम स्थान पर एक पिंड और दिया जाता है। संकल्प लें कि विश्राम स्थान का तृतीय पिंडदान मही करिष्ये। और जो 6 पिंड बनाए थे उनमें से एक पिंड अधिक जो चौथा है वो वहाँ पर वहाँ के भूत प्राणियों के निमित्त वैसे ही बिखेर दे, वैसे ही डाल दे ताकि भूत प्राणी उसका सेवन कर ले। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इसका भी संकल्प करना है तो भूत प्राणी संज्ञक पिंडदान मही करिष्ये। ठीक है। इसके बाद चिता स्थान पे गए। चिता स्थान पर जाने के बाद वहाँ की भूमि को साफ करा, गंगा जल गोमूत्र छिड़का। उसके बाद वहाँ पर लकड़ियाँ जमाई जाती चिता की। लकड़ियाँ जमने के बाद में अभी पूरी नहीं जमाना है क्योंकि पहले उस स्थान की शुद्धि होना आवश्यक है।
तो उस शव का जो मुंह घर में तो रखा जाता है दक्षिण में मुंह करके, और चिता पर रखा जाता है वो उत्तर में मुंह करके, ताकि वो ध्रुव के दर्शन करते रहें। देखिए उसके बाद वहाँ से उनके सिर की तरफ, मतलब दक्षिण दिशा में एक हवन की वेदी बनाए, वेदी बनाकर उसमें अग्नि का आह्वान करें। परंतु यहाँ पर जो अग्नि आएगी वो क्रव्याद संज्ञक आएगी। क्रव्याद अग्नि जो है वो तोड़ने का, नष्ट करने का काम करती है, इसलिए यहाँ पर क्रव्याद अग्नि को बुलाना पड़ेगा। और बहुत सारे जो है यहाँ पर क्या करते हैं, शव के ऊपर ही आहुति लगाते हैं, वो गलत है। कोई भी देवता शव के ऊपर लगाई गई आहुति को कैसे ग्रहण करेंगे। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि महामृत्युंजय मंत्र से आहुति लग रही है, गायत्री मंत्र से आहुति लग रही है, गणपति जी के मंत्र से आहुति लग रही है। अरे शव के ऊपर इस प्रकार की आहुतियां लगाने का विधान नहीं है। शव के ऊपर तो आहुति लगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि देवता उस शव के ऊपर लगाई गई आहुति को कैसे ग्रहण करेंगे। अब सोचिए, गायत्री मंत्र से स्वाहा करा और वो शव के ऊपर आहुति लगा दी, अब वो गायत्री माता उस शव के ऊपर लगाई गई आहुति को कैसे ग्रहण करेंगी। क्रव्याद संज्ञक जो पुष्टि देने वाली माता जी हैं, गायत्री माता, वो उस क्रव्याद अग्नि से आहुति कैसे ग्रहण करेगी। गणेश जी उससे आहुति ग्रहण कैसे करेंगे, शिव जी उससे आहुति ग्रहण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की आहुतियाँ नहीं लगाई जाती। यहाँ तो रुद्री के अष्टम अध्याय जो लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा, ये जो मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं, उनसे ही उनकी ही आहुति लगाई जाती है। बाकी किसी देवता को आहुति वहाँ नहीं दी जाती। वो हवन होने के बाद में फिर जो लकड़ियाँ जमाई थी वो चीता की, उसके ऊपर एक पिंड चीता का देना है कि ये चीता का चतुर्थ पिंडदान मही करिष्य, और चौथा पिंड चिता के ऊपर दे दें। फिर शव को उस पे लिटाएं, उनका मुंह उत्तर की तरफ रहे, सिर दक्षिण में रहेगा। फिर उनके हाथ पर चीता के ऊपर शवहस्त मध्य पंचम पिंडदान मही करिष्य, पांचवा पिंड वहां प्रदान करें। उसके बाद उनको लकड़ियों से ढक दे। ढकने के बाद वो जो यज्ञ किया था उसमें से कुछ घास जलाकर फिर उनके सिर की तरफ से ऐसे सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए पूरा एक चक्कर लगा दे, अग्नि लगाते हुए। एक कलश वो लेकर घूमे और उनके सिर की तरफ फोड़ दे। एक पत्थर लाकर वहां साक्षी के रूप में पापा विष्णु को बिठाए। फिर जब वो पिंडदान आगे दशा कर्म के होंगे तब वो पापा विष्णु काम में आएंगे। तो इस प्रकार दाह क्रिया करने के बाद तीसरे या चौथे दिन उठावना करना चाहिए। रविवार मंगलवार न मिलता हो, संभव हो तो शनिवार को भी टाल दें। फिर शमशान में जाकर वो जो अग्नि है उसको पानी डालकर पहले गोमूत्र का छींटा लगा दे, गंगा जल का छींटा लगा दे, फिर जल से छींटा लेकर उसको ठंडा करे। ठंडा करने के बाद एक तरफ चावल बनवा लें, कुछ 10-15 कंडे घर से ले जाएं, चावल पकवा लें। चावल पकवाने के बाद इधर वो अग्नि ठंडी हो गई तो उसमें से अस्थियों को एक तरफ चुन ले और बाकी जो राख बची है उसको एक तरफ, राख को किसी नदी तालाब में डलवा दिया जाए और उन अस्थियों में से 5 या 10 जो गंगा जी ले जानी है, उन अस्थियों को गंगा जल, सबसे पहले तो जल से स्नान कराएं उनको,
फिर उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और उनको रेशम की थैली के अंदर रख दें। यदि यहीं से सीधे गंगा जी या कहीं ले जाना हो तो यहीं से प्रस्थान कर सकते हैं, और नहीं ले जाना हो तो उन शुद्ध अस्थियों को घर भी ला सकते हैं, और जो अन्य जो ज़्यादा अस्थियाँ बची है उनको वहाँ से 15-20 कदम उत्तर में चलने के बाद एक गड्ढा खोद के गाड़ दे। फिर कहीं पास में जो अच्छी धार्मिक नदी हो उसमें उन अस्थियों को बहा दिया जाए, और जो वहाँ की हरिद्वार की या अन्य स्थान पे जहाँ पिंडदान करने जाने वाले हैं अगर नहीं जा रहे हैं तो उन अस्थियों को घर पर भी लाकर रखा जा सकता है, 5, 7, 10 जो अस्थियाँ हैं। परंतु कभी भी अस्थियों को लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अस्थियां निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और वो प्राणी भी उन अस्थियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमारे घर में अशांति उत्पन्न करता है। इसलिए शीघ्र ही अस्थियों को अच्छे स्थान पर जाके विसर्जन करना चाहिए। अब देखिए, अस्थियों का काम हो गया। अस्थि संचय के बाद में उस स्थान पर लिपेंगे। लिपने के बाद कोई कहते हैं वहाँ शमशान में रहने वाले प्राणियों के निमित्त 3 पिंडदान किए जाते हैं, या 3 पिंडदान न भी करें तो वहाँ पर 2 स्थान पर चावल जो बनाए थे पकाए थे वो रखें, उनमें दूध भरें, दूध और शक्कर भी डालें, और पास में सभी परिवार के उस प्राणी के निमित्त धूप लगाएं, उनको जल दें, और उसके बाद चाहें तो ये 3 पिंड बनाएं, और पिंड उस शमशान में रहने वाले देवताओं के निमित्त यहाँ 3 पिंड दिए जाते हैं। न भी दें तो भी वो चावल उसी निमित्त रखे जाते हैं, और मतलब उन चावल दूध शक्कर मिला के खीर बना ली जाती है, तो वो खीर का भोग वहाँ लग जाता है। इस प्रकार वो वहाँ से उनको प्रणाम करके चले आए। तो ये संक्षिप्त विधि मैंने आपको बताई, जो कहीं जरूरत ईश्वर करे आपको न लगने दे, परंतु ज्ञान होना आवश्यक है, जानकारी होना आवश्यक है। यदि कोई पंडित न मिले तो समय पर इस क्रिया को कैसे करें वो जानकारी सभी के लिए आवश्यक तो है। इधर जो शवदाह किया था, शवदाह करके जो चले थे वहाँ पर पुत्र को आगे करके चलना है, कुएं पर स्नान करना है, और फिर उस प्राणी के निमित्त परिवार के सदस्यों को 3 जलांजलि भी देना चाहिए। ये क्रिया और करना चाहिए। यदि पंचक में कोई मरा हो तो उसके लिए 4 पुत्तल और बनाकर संकल्प करके उनका भी उनके साथ में दाह संस्कार करना चाहिए। इसके लिए पंचक में मरण की शांति के संबंध में मेरा एक वीडियो है, उसको भी देखा जा सकता है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।